हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। बड़ा ही सिंपल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लीज फोकस से यहां पर देखें, इसे खत्म करते हैं। स्टार्ट करें। अब क्वाड्रिलेटरल अगर हम कर रहे हैं तो पहले हमें क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे क्या बातें? हमें क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सरसाइज 1 है उसके बारे में हमें क्या बातें पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम में सबसे पहले ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्या पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। ऑपोजिट साइड भी इक्वल और ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। सर और क्या पता होना चाहिए मुझे? और पता होना चाहिए आपको कि जो हमारा पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स है वो भी क्या होते हैं? आपस में नहीं होते। डायगोनल्स के बारे में इक्वल नहीं है। आप डायगोनल्स के बारे में बताओ, पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? यहां पर बाइसेक्ट करते हैं। चलो बच्चों, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। आज हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा टफ है, आपको फोकस रखना पड़ेगा। ट्रायंगल्स का बहुत काम आएगा इसके अंदर, बट हो पक्का जाएगा, तो भरोसा रखो और स्टार्ट करें। जब रक्षता जैसे बच्चे कर सकते हैं। कौन रक्षता? बताऊंगा आज की क्लास में। ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था रक्षता। आओ, और ये लास्ट क्वेश्चन खुल गया ना। आज एक्सरसाइज 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये रहा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। आओ देखो क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट एज रेक्टेंगल। एक पैरेलल चलो पहले बनाते हैं, शेप बनाते हैं उसकी। ये आपकी शेप। अब क्या बोलता है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब अगर ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, इसके डायगोनल्स इक्वल है। ये डायगोनल्स आपस में इक्वल है, मतलब ए सी किसके इक्वल है? बी डी। और ये बातें मुझे गिवन दे रखी है। ये बात क्या दे रखी है? मुझे गिवन दे रखी है। बहुत सारे हाँ है ना। अगर ये बात गिवन है कि मैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हमें क्या प्रूफ करना है ये वो पूछ रहा है। वो कैसे प्रूफ करें देखते हैं। इधर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, डायगोनल्स इक्वल है। प्रूफ करो कि ये डायगोनल ये एक रेक्टेंगल है। अब अगर मुझे कभी भी एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में फर्क क्या है? पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो वो झंझट नहीं है मुझे। पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल में प्रूफ करना है तो मुझे करना पड़ेगा एक छोटी सी चीज, और वो क्या है? देखो, मुझे एंगल ADC 90 प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे एक एंगल कितना प्रूफ करना पड़ेगा? 90। अब वो ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी। कोई भी एक एंगल मुझे किस तरह क्या प्रूफ करना है? 90। क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क यही है कि पैरेललोग्राम 90 नहीं बनाता, रेक्टेंगल 90 बनाता है। यहां पर बस प्रूफ करें। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल सा हम तरीका फॉलो करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल क्या है? इक्वल। ओके, सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ADC और ट्रायंगल ले रहा हूं एंड BDC। अगर दो ट्रायंगल लिए कौन कौन से? ADC एंड BDC। इन दो ट्रायंगल के बारे में बोल रहा हूं। सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू BC। सर हाउ AD इज इक्वल्स टू BC? भाई तू पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में तो बोला जाता है तेरी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सर क्या है आपके बारे में खास बात? DC इज इक्वल्स टू DC। DC क्या है? कॉमन साइड। कॉमन साइड है ना, सेम बेस के ऊपर है। एक चीज और है, क्या है? AC इज इक्वल्स टू BD। सर AC और BD क्यों इक्वल है? बच्चों AC और BD इसलिए इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल। पहले से ये बात भी गिवन है। बच्चे तीनों ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल होती है, तो बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया आई कैन से दैट ट्रायंगल ADC is similar नहीं, congruent to triangle BDC। ADC is congruent to BCD। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड और सारे एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल। अब मैं ये बात एक छोटी चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सबको आंखें खोल के देखना है। रक्षता की स्टोरी भी आने वाली है। अब हम एक काम कर रहे हैं, एंगल D और एंगल C को इक्वल कर रहे हैं। क्यों इक्वल कर रहे हो? सर एंगल D और एंगल C इक्वल क्यों होंगे? बाय CPCT। पर सर आपने इक्वल किया क्यों? 2 मिनट में बता दूंगा इक्वल क्यों किया। एंगल D ADC का एंगल C BCD का इक्वल कर दिया बाय CPCT। अब बच्चों देखो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट और क्वेश्चन खत्म।
मैं बोल रहा हूं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल डी और एंगल सी 180 क्यों होंगे? अबे पैरेललोग्राम है ना, इन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके सामने सामने के एंगल का सम 180 होता है यूजिंग को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होता है ये? को इंटीरियर एंगल। इसके लिए पहले क्या देखना पड़ेगा? सर लाइंस का एंगल देखना पड़ेगा। देखो एंगल डी और एंगल सी इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल डी और एंगल सी सेम है तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल डी किसके इक्वल आ गया मेरा? 90। और मुझे ये बात तो प्रूफ करनी थी कि एडीसी किसके इक्वल है? 90। बहुत सारे हाँ है ना। अब आपने एडीसी को 90 प्रूफ कर दिया, एंगल बी भी 90 होगा। क्यों एंगल बी 90 होगा? अबे ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। सिमिलर केस से मैं एंगल सी को भी 90 बोल सकता हूं। अब डी और सी सेम है, डी 90 और सी भी क्या है? 90। सी 90 तो ए भी क्या हो जाएगा? 90। तो सारे एंगल 90 है और जब तेरे पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल। बोलो हाँ है ना। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। चलो जी सेकंड क्वेश्चन। टाइम थोड़ी है हमारे पास, अब कोई रक्षता कहेगी मुझे लिखना है, लेकिन थोड़ी देंगे रक्षता को। आपको क्लास के एंड में रक्षता की फोटो दिखाऊंगा, सामने बैठा है। चलो, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये क्या बात हो गई? स्क्वायर की बात हो, स्क्वायर बनाओ। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल है, ए बी सी और डी। ये किसके डायगोनल्स है? स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेफ। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट डिग्री। अरे मुझे प्रूफ करना है कि अगर तू स्क्वायर है, अगर तू क्या है? स्क्वायर है, तेरे डायगोनल्स इक्वल है, मतलब एसी किसके इक्वल है? बीडी के इक्वल है। और बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं ना, एंगल तो छोड़ो, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि अगर ये ओ है तो आपको प्रूफ करना है कि ओबी और ओडी सेम है या ओए और ओसी सेम है और डायगोनल्स तो इक्वल है। ये भी बात प्रूफ करनी है। कैसे करें? बड़ा सिंपल काम। आओ, जो इस चैप्टर को टफ बोलता है वो रक्षिता। चलो, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी सी एंड ट्रायंगल ले रहा हूं बी सी डी। सही देखे, सुनने लग रहे हैं, अभी तो लिए थे, अभी लिए थे ना, फिर से वही ले रहे हैं। अगर ये दो मैं एंगल ले रहा हूं, मुझे क्या प्रूफ करना है कि एसी और बीडी सेम है। अब देखो कैसे करता हूं। इन ट्रायंगल एडीसी, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एडी इज इक्वल टू बीसी। क्यों? किस खुशी में? तू स्क्वायर है ना, तू तो क्या है? स्क्वायर। और स्क्वायर के चारों साइड क्या होती है? इक्वल। उसके बाद मैं बोल रहा हूं डीसी इज इक्वल टू डीसी। सर डीसी डीसी क्यों सेम है? अबे बेस तो क्या है? कॉमन बेस है दोनों का, ये भी इक्वल। अच्छा और कुछ? और कुछ? सर ये इक्वल है, ये इक्वल है, और एक चीज और, तू स्क्वायर है। तू कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर की भी खास बात होती है, जैसे रेक्टेंगल के भी चारों कॉर्नर्स 90 होते हैं, स्क्वायर की भी चारों कॉर्नर्स 90। तो एंगल डी और एंगल सी दोनों किसके इक्वल है? 90। ये दोनों इक्वल थे तो मैं बोल सकता हूं एडीसी और बीसीडी आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से? एडीसी इज कॉन्ग्रेंट टू बीसीडी। हाँ है ना। कौन सा क्राइटेरिया? एसएचए, एसएएस, आरएचएस, क्या बोलोगे? अब देखो, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और 90 यहां, इसका 90 और इसका 90 सेम है, राइट। आरएचएस तब होता है जब ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो आरएचएस तो नहीं है ये कौन सा है बच्चों? एसएएस। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, अगर तो क्या है? कॉन्ग्रेंट, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा एसी इज इक्वल टू बीडी होगा बाय छिपी छीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। बोलो सारे हाँ या ना। इजी टफ, इजी टफ, इजी। चलो आओ फिर देखे, फिर देखे, फिर देखे। एक चीज और प्रूफ करनी है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों? देखो, अब मुझे प्रूफ करना है डायगोनल भी सेम है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो भी बड़ा सिंपल काम है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं कोई दो छोटे छोटे ट्रायंगल उठाता हूं। कौन दो छोटे ट्रायंगल उठाऊं आप बताओ? दो निक्के जैसे ट्रायंगल उठा लो, डीओए और डीओए, और आप कह रहे हो बी, मैं ले रहा हूं एओबी और मैं ले रहा हूं डीओसी। बच्चे एक मैंने लिया एओबी, एक मैंने लिया डीओसी। सर यही दो क्यों ले रहे हो? अरे चार चीजें आ रही है ना, तो लेने का फायदा क्या है? अब देखो डीओए और डीओसी, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल डीओसी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो सारे हाँ और बोलो सारे ना। हाँ हाँ मान लिया, हाँ मान लिया मैंने। उसके बाद मैं बोल रहा हूं ए बी इज इक्वल टू सी डी। कैसे सर ए बी सी डी इक्वल क्यों है? भाई तू तो स्क्वायर है ना, और स्क्वायर में तो ऑपोजिट साइड कैसी होती है? आपस में इक्वल होती है। बोलो सारे हाँ या ना।
ऑपोजिट साइड इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल। एक चीज और मिल जाए ना आज तो मजा आ जाए, एक चीज और मिल जाए। मैंने कहा मिल गई, तूने जो बोला वो हो गया। कह रहा कैसे? मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। मैंने कहता कैसे? मैंने कहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर ये पैरेलल थोड़ी है। अबे स्क्वायर की दो साइड पैरेलल ही होती है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। कौन कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो सारे हाँ है ना? दो एंगल सेम है और एक साइड क्या लगाया? ए एस या ए एस ए? ए एंगल, एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से? ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू क्या है? सी ओ डी। याद रखना ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी ओ डी। सर क्यों? बेटा बी के आगे डी, देखो याद रखना कौन कौन सेम है। ओ सेम है तो ओ के सामने ओ होना चाहिए। ए बी और ओ डी सी मतलब ए बी ओ, ये एंगल डी के इक्वल है तो इसका बी और इसका डी सामने होना चाहिए। ये लिखना, सोच के लिखना है। ए बी ओ, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी है, क्योंकि बी और डी सेम है, ओ और ओ सेम है, ए और ए सी सेम होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, ये क्या है? कॉन्ग्रेंट। चुपचाप किसी को बिना बताए ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। रीजन नहीं बताया तुमने। corresponding part of, that's it. Easy question, tough question? Easy? चल। रक्षिता फोकस है? बिल्कुल होगा रक्षिता का फोकस। रक्षिता का फोकस हमेशा है, जिंदगी भर रक्षिता का फोकस। जय रक्षिता। चलो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? कितना अच्छा है, डायग्राम पहले से ही दे रखा है। हमें प्रूव करना है डायगोनल AC इज अ पैरेललोग्राम। AC इज अ डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD हमारा क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट एंगल है, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये चीजें क्या है? आपस में इक्वल है। सी फिगर शो दैट सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी इक्वल होंगे, ये बात प्रूव करो। और ABCD रोम्बस, बड़ा सिंपल। तू पैरेललोग्राम है तो क्या है? पैरेललोग्राम। हमें बता रहा है ये दो इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। मतलब डरना नहीं है, सब्र रखना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं। ऐसा ट्रायंगल लेने का भी मतलब नहीं है। तू कौन है? पैरेललोग्राम। कौन है तू? पैरेललोग्राम। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? ऑल्टरनेट एंगल। एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल सी ए बी के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एंगल दिस और दिस इज ऑल्सो इक्वल। कौन सा ये एंगल? ये एंगल है बी सी ए इज इक्वल टू सी ए डी। क्यों इक्वल है सी ए डी के? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब भाई एक बात देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पर ये हमें बोला तो हुआ है कि बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब ए डी ए सी और सी ए डी तो पहले से ही इक्वल है। गिवन है ये बात क्या है? गिवन। अब एक बात देखो, अब सबसे पहले हमने बोला DCA, ये एंगल DCA CAB के इक्वल है। किसके इक्वल है? CAB या फिर कुछ गलत तो लिखा हमने? DCA का DCA, CAB का CAB। ठीक है जी। फिर हम लिखा BCA इज इक्वल टू CAD। सही है जी। अच्छा, फिर ये दोनों कौन है? ये है DAC, ये है हमारा CAB था। DAC और CAB सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्वेश्चन में गिवन है बाइसेक्ट होता है। अबे उल्लू जी, CAB DCA सेम है, CAB और DCA सेम है, CAD और BCA, CAD। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं बोल नहीं सकता कि DCA और BCA भी आपस में क्या होगा? सेम होगा फ्रॉम 1 and 2। तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे फ्रॉम 1 and 2। इन आसान भाषा, अगर ये x है तो ये भी x है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये y है तो ये भी y है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पहले से गिवन है x और y और x सेम है, तो यहां पर भी x और y सेम होंगे, बट लिखने का तरीका ये है। चलो अब फिर देखो, अब प्रूफ करो ABCD रोम्बस। पैरेललोग्राम तो है तो रोम्बस बन। भाई पैरेललोग्राम को रोम्बस से बनाने का तरीका बस इतना है, पैरेललोग्राम को रोम्बस से बनाने का तरीका बस इतना है कि एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करो, ये और ये इक्वल आ जाए।
बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल है। अब ना इसको शॉर्ट में, शॉर्ट में फटाफट करते हैं, शॉर्ट में ये और ये इक्वल दिखाना है। किस तरह इन दोनों को इक्वल दिखा दो ना, बात बन जाएगी। अब देखो क्या क्या है, इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं, इसको 4 बोल रहा हूं, जल्दी करते हैं। ठीक है, 1 और 2 सेम है, क्यों सेम है, गिवन है। 3 और 4 सेम है, क्यों सेम है, प्रूव्ड अर्लियर, अभी प्रूव किया, जस्ट अभी। 3 और 2 भी सेम है, 3 और 2 क्यों सेम है, किस खुशी में, बर्थडे होगा, नहीं। 3 और 2 इसलिए सेम है, ऑल्टरनेट ईयर एंगल। 4 और 1 भी सेम है, क्यों सेम है, ऑल्टरनेट ईयर एंगल। भाई एक बात बताओ, 1 2 सेम है, 3 4 सेम है, 1 4 सेम है और 3 2 सेम है। मैं एक बात बोल सकता हूं, मुझे 2 4 चाहिए, क्या चाहिए, 2 4। 2 3 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 3 के। 2 3 के इक्वल है और मुझे 2 4 इक्वल दिखाना है। 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, इसको बोलता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, 2 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल। अब अगर 2 और 4 इक्वल है, 2 और 4 क्या है, इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट, उल्लू जी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो ये जो इनकी साइड है, कौन सी साइड है, ए बी और सी डी भी कैसे हो जाएगी, सी बी भी कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। एडजेसेंट साइड सेम हो गई, एडजेसेंट साइड सेम हो गई है, ऑपोजिट तो पहले ही सेम थी। जब ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, साइड सेम हो गई। जब साइड सेम हो गई, सो आई कैन से दैट इफ एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एबीसीडी इज अ रोम्बस। बोलो सारे लिखना पड़ेगा, एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, चलो रक्षिता फोकस। लास्ट में होगा रक्षिता कौन, करे आगे। चलो 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 चलो, डंडा नहीं रक्षिता से। चलो क्वेश्चन देखो, है थोड़ी डरावनी पर कोई बात नहीं। डायगोनल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle. AC bisect angle A, B, C, and D. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A and C. AC is a rectangle. ABCD is a rectangle. Diagonal AC bisect angle A as well as C. मतलब A को तो बाइसेक्ट कर, साथ साथ C को भी बाइसेक्ट कर रहा है भाई। एंगल ए एंड सी दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। शो दैट एबीसीडी स्क्वायर। रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने का तरीका बस ये है कि एडजेसेंट साइड को क्या प्रूव कर दें, इक्वल। सेम क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं तुम्हें ये, अभी तो किया मैं। इसे 1 बोल रहा हूं, इसे 2, इसे 3 और इसे क्या बोल रहा हूं, 4। अब देखो पहले एबीसीडी स्क्वायर, 1 और 2 सेम है, गिवन है। 3 और 4 सेम है, क्यों, गिवन है। अरे 1 2 सेम है, 3 4 सेम है, 1 2 सेम है, 3 4 सेम है, और फिर से लाइंस पैरेलल होती है। 1 और 4 भी सेम होगी, क्यों सेम होगी 1 और 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 और 3 सेम होगी, क्यों सेम होगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने का तरीका है, ऑपोजिट तो पहले से इक्वल है, एडजेसेंट प्रूफ करते हैं बस। तो मैं किसी तरह अगर 1 2 सेम है, क्या सेम है, 1 2 3 4, बोलो बोलो, सेम है। 1 2 सेम, 3 4 सेम, मुझे 1 3 चाहिए या 2 4 दे दो। यार 1 4 के इक्वल है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब हमें 1 3 इक्वल दे दो या 2 4, ढूंढो ढूंढो कैसे कर सकते हैं। 2 3 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 2 1 के इक्वल भी है। 2 3 के इक्वल, 2 1 के इक्वल, तो 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। AD और CD भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। वही पुराना रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। और लिखना पड़ेगा, ये बात हो गई, साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, AD इक्वल टू CD। उसके बाद एक चीज और लिखनी है, क्या चीज लिखोगे उसके बाद, आप एक चीज लिखोगे क्या, इट्स रेक्टेंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल,
and we can say it is a square because adjacent sides are equal, opposite side also equal, so it is a square. पूरा बातचीत लिखनी है. उसके बाद डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल. एक नया डायगोनल है BD. BD पीने वाली नहीं है रक्षिता, ठीक है. अ डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as D. ये भी बाइसेक्ट हो रहा है और ये भी बाइसेक्ट हो रहा है. ये बात प्रूफ करो. रक्षिता देखो कैसे करें. कौन ट्रायंगल है? आओ. ADC. ए क्या ले रहा हूं मैं? DC नहीं, ABDC नहीं, ABD. क्या ले रहा हूं? ABD. रक्षिता समझ गया ना बच्चा कौन सा ट्रायंगल नहीं है? ABD, ठीक है. और दूसरा कौन सा ले रहे हो? एंड CBD. सबसे पहले BD इज इक्वल टू BD कॉमन. कोई दिक्कत की बात है? कॉमन है. BD इक्वल टू BD क्यों? क्या है? कॉमन. तो स्क्वायर भी है. तू कौन है? स्क्वायर. मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया है. कॉमन. CD और AB सेम है क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया था. तो स्क्वायर है. तू क्या है? स्क्वायर. AD इक्वल टू BC. क्यों AD इक्वल टू BC? रेक्टेंगल तो था ही पर मैंने स्क्वायर प्रूफ किया, सब इक्वल है. अब सारे ये स्क्वायर है तो सारी साइड वैसे इक्वल होनी है. एक साइड कॉमन आ गई तो ABD इज कॉन्ग्रेंट टू कौन है? इज ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ABD. अब ध्यान से CBD. अब चेक कैसे करें सही नहीं है? BD के सामने BD, BD के सामने BD, CD के सामने AB, CD के सामने AB. तो गलत है. CD के सामने AB ये होना जरूरी है बच्चों. तो हम क्या लिखे? ABD लिख रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं CDB. ये चीज मैच होनी चाहिए. BD के आगे BD है, CD और AB, CD AB है, AD और BC है. अब मैं कह सकता हूं कि ABD सिमिलर किसके है? कॉन्ग्रेंट किसके है? CDB के. कॉन्ग्रेंट है तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं. 1 सेकेंड बच्चे, एक सेकंड में बात फट क्यों रही है? 1 सेकेंड. चलो, अगर ये कॉन्ग्रेंट है बच्चों तो हम बोल क्या बोल सकते हैं? अगर ये दो चीजें कॉन्ग्रेंट है, दो चीजें क्या है? कॉन्ग्रेंट है. तो एक सेकंड. अगर ये दो चीजें कॉन्ग्रेंट है तो हम सिंपल सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं. क्या काम कर सकते हैं? इफ दिस थिंग्स आर कॉन्ग्रेंट तो हम बोल देंगे क्या? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD. रीजन क्या दोगे? CPCT. उसके बाद मैं बोलूंगा एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BDA CPCT. तो दोनों क्या है? CPCT CPCT. काम हो गया. ये भी बाइसेक्ट हो रहा है जी. बोलो जी. रक्षिता कर पाओगे? बिल्कुल कर लेगी रक्षिता. समझदार है. सब उसको बोलते हैं बेवकूफ पर है नहीं वो. चलो सिंपल है यार. फोकस करना पड़ेगा वरना कर तो कुछ भी सकते हैं बच्चे. चलो स्टार्ट करें. ओहो देखने में मुश्किल है, घटिया. ध्यान देखो. पैरेललोग्राम ABCD. ABCD तो पैरेललोग्राम भाई. सुन लो. PQR पॉइंट सेकंड डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल्स टू BQ. DP कितने आ? DP और BQ सेम है. ठीक है जी. अब क्वेश्चन देखो. ट्रायंगल APD बनाना पड़ेगा. APD ये ट्रायंगल हुआ. CQB ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं. मैंने कोई दिक्कत नहीं है जी. APD एंड CQB ये कॉन्ग्रेंट क्यों है? देखो 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 देखो. सबसे पहले तो BQ और DP सेम है. क्यों सेम है BQ और DP? गिवन. सर कुछ और मिल जाता. मैंने कहा तो मांग के तो देख. ये एंगल और ये एंगल भी सेम है. क्यों सेम है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पैरेललोग्राम है ना तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है. तो ये एंगल सेम है. कैसे कैसे कैसे? देखो देखो. एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एक चीज और दे दो बस. अबे उल्लू पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो मैं क्या बोलूंगा? AD इज इक्वल टू क्या है? BC. क्योंकि तू कौन है? पैरेललोग्राम. तो मैं बोल सकता हूं कि APD इज कॉन्ग्रेंट टू CQB. हाँ है ना. उसके बाद सेकंड पार्ट. AP CQ के इक्वल है या नहीं है? AP क्या CQ के इक्वल है? AP इज इक्वल टू CQ. वाई? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. बोलो हाँ है ना. थर्ड पार्ट भी देखो एकदम बढ़िया.
ब्लू पकड़ से करूंगा, ए क्यू बी सी पी डी, ए क्यू बी और सी पी डी क्यू कॉन्ग्रेंट है। मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए पी डी एंड सी क्यू बी, नहीं ए सॉरी 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 ए क्यू बी और दूसरा कौन सा है बच्चों, सी पी डी। अब ये कॉन्ग्रेंट क्यों है सर? सबसे पहले तो ए बी को बोलो कि तू सी डी के इक्वल है, तू सी डी इक्वल क्यों है? क्योंकि तू पैरेललोग्राम है, एंड इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर और कुछ मिल जाता है इसमें यार? मैंने कहा यार देख, ए बी और ये तो इक्वल है सर, एक ये नहीं 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 नहीं, ये और ये तो इक्वल होंगे। कहता क्यों? मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन थे, ये तो गिवन पार्ट है। क्या गिवन पार्ट है? पी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये बात गिवन है। सर एक चीज और दे दो। मैंने कहा उल्ले तो कोई बात पता तो है, ये और ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कौन सा? एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, alternate interior angle, so AQB is congruent to, not congruent, congruent to, sorry not similar, congruent to CPD। यार पता है मैं मुझे हमेशा सिमिलर क्यों निकल, congruent क्यों सिमिलर क्यों निकलता है? क्लास 10th में सिमिलरिटी है, तो मैं जब तुम्हें आता हूं वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो AQB is similar to CPD using SAS, using SAS, हाँ है ना? बोलो बोलो। अब अच्छा लिख देना सास SAS। फोर्थ, ए क्यू सी भी सेम है, ए क्यू और सीपी सेम होंगे। क्यू सेम होंगे, क्यू और सीपी, सीपी सीटी। क्या है ये? सीपी सीटी। अब देखो फिफ्थ पार्ट दिखने मुश्किल पर सबसे आसान पार्ट इज फिफ्थ ओनली। फिफ्थ पार्ट क्या है देखो, फिफ्थ पार्ट वो कहता है सबसे पहले मैं प्रूफ करो एबीसीक्यू इज अ पैरालेलोग्राम। एबीसीक्यू इज अ पैरालेलोग्राम। पैरा कैसे ले लो यहां से बच्चों? एबीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, एपी और सीक्यू सेम है, बोलो सारे हाँ या ना? क्यों सेम है? यहां प्रूफ किया। एपी और सीक्यू, एपी और सीक्यू सेम है। ए क्यू और सीपी भी सेम है, हाँ या ना? क्यों सेम है? प्रूफ किया है। जब ये दोनों इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल वी कैन से दैट ए बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्या बात क्लियर है? इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन? पक्का पक्का पक्का? चल चल आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, चल कर सकते हो तुम। रक्षिता कुछ भी कर सकती है, चलो। कौन रक्षिता? आएगी रक्षिता, एंड में आती। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैंने कहा ठीक है, दिख रहा है। एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस, मतलब कॉर्नर से पर दो परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ऑन डायगोनल बीडी, बीडी इज अ डायगोनल। चलो शो दैट एपीबी, कौन सा? ये सबसे आसान क्वेश्चन है यार, दिखने में टफ है। एपीबी बच्चों, ए पी बी एंड सी क्यू डी कैसे? तू पैरेललोग्राम है, तू कौन है? पैरेललोग्राम। पहले मार्क कर लेता हूं, एपीबी सी क्यू डी, एपीबी और सी क्यू डी। भाई सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन, तू पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल, हाँ या ना? और कुछ मिल जाता? अबे 90 भी तो होगा, ये भी 90 है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये 90 है। क्या है? ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्या है? 90 90। बोलो हाँ या ना? दो 90 90 हो गए, दो क्या हो गए? 90 90। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक चीज और मिल जाती उल्ले, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ना? क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 90 है, एक एंगल इक्वल है, दो एंगल एक साइड। क्या लिखूं? सी। जो बच्चे कह रहे हैं गलत कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये थोड़ी है, थोड़ी सॉरी, ये नहीं, ये और ये इक्वल होंगे। अरे वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी। देखो क्या गलती है, देख लो। ऑल्टरनेट से
इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है जी, सॉरी जी सॉरी। तो सी डी पी इज इक्वल टू पी बी क्यू ए, रीजनिंग ऑल्टरनेट ईयर एंगल, दो एंगल एक साइड सेम है क्या, ए एस, ए एस क्राइटेरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट, पक्का। तो ये एपी सी क्यू सेम क्यू है, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, रीजन सीपीसीटी, क्या है रीजन सीपीसीटी। इजी इजी टफ टफ, बहुत इजी यार, चल 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 चल। रेड, ए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए बी ई सी, मतलब बच्चे देख के डर ना जाए, रेड क्यों है यहां पर, अक्षता आ जाएगी, चलो कौन अक्षता, रुक जाओ अक्षता, अक्षता चलो रक्षता, चलो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो, बताओ जी कैसे होगा, लगाओ दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ तो करो। चलो करें, अब कैसे सॉल्व करें। एंगल ए और बी सेम दिखाना है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है यहाँ पढ़ने में लिखने का मन नहीं करता, आलसी तो मैं भी हूं रक्षा की तरह। तो मैं ना इसे x, इसे y, इसे z और इसे w बोल रहा हूं, ऐसे ही एंगल का नाम दे दिया। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी द ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी किसके है, ए डी और बी सी सेम है, ये और ये सेम। कंस्ट्रक्शन करिए, और कंस्ट्रक्शन गिवन है, कंस्ट्रक्शन करिए, ड्रॉ सीई, ड्रॉ सीई, क्या ड्रॉ करो, सीई ड्रॉ करो, सच दैट ईसी इज पैरेलल टू एडी है। ईसी किससे पैरेलल हो जाए, एडी से। ईसी किससे पैरेलल हो जाए, एडी से, बोलो हाँ है ना। ईसी एडी से पैरेलल हो जाए, ऐसा कंस्ट्रक्शन करो। अब देखो ईसी एडी से पैरेलल है, ए बी और सी डी पहले पैरेलल है, अब ए बी और सी डी है तो ए ई और सी डी भी पैरेलल है, ये पैरेलल ये भी पैरेलल, जब दो अपोजिट साइड पैरेलल तो मैं क्या बोल सकता हूं, ईसी इज पैरेलल टू एडी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए बी सी डी से पैरेलल तो भाई ए ई भी सी डी से पैरेलल होगा। अब ए ई सी डी पैरेलल है, ई सी और ए डी पैरेलल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, हाँ है ना, क्लियर क्लियर पक्का। ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, क्या है, पैरालेलोग्राम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलना, हम क्वेश्चन करेंगे। एबीसीडी नहीं यार, तुम भी ना, एईसीडी, एईसीडी द पैरेललोग्राम, एबीसीडी ट्रेपेजियम। अब आओ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंगल ए और बी इक्वल दिखाना है। सबसे पहले बोल रहा हूं एक्स और एंगल डब्ल्यू का सम 180 होगा, क्यों, अबे वो पैरेलल है ना, तो कोइंटीरियर एंगल की वजह से इनका सम तो कितना होने वाला है, एक्स और डब्ल्यू का सम 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि तो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस में सम 180 होता है कोइंटीरियर का। y और z का सम भी 180 है, क्यों सेम 180 है, y और z का सम 180 इसलिए है, क्यों, लीनियर पेयर, वेरी गुड वेरी गुड, एलपी लिंकन पार्क नहीं, लीनियर पेयर। x और w का सम 180 है, y और z का सम 180 है, मुझे तो यार, मुझे तो x और y इक्वल दिखाने हैं, x और y के साथ w और z इक्वल आ जाए ना, w और z इक्वल है, देखो कैसे, AD किसके इक्वल है, BC, क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बोल रहा, AD BC के इक्वल है, AD EC के इक्वल भी होगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AD BC इक्वल है, AD EC इक्वल, तो BC भी किसके इक्वल होगा, EC। अगर BC EC सेम है, BC और EC भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूं Z और W सेम होंगे, क्यों सेम होंगे Z और W, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब देखो इसको 1 और से 2, x प्लस डब्ल्यू 180, y प्लस जेड 180, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, x प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, y प्लस जेड के इक्वल होगा, z और w कट जाएंगे, x इक्वल्स टू y आ गया, क्या आ गया, x इक्वल्स टू y, काम खत्म, खल्लास। अच्छा क्वेश्चन, ये चीज मेन है, ओके अक्षता, देखते रहना बच्चे। C और D सेम दिखाने, यार मैं बहुत आलसी, तुम्हें बताया था ना, अभी बताया था ना,
दक्षता की वजह से, दक्षता। तो सी और डी सेम कैसे दिखाए? सी और डी सेम दिखाना है, ये कैसे दिखाऊं मैं? दिखा सकता हूं, बस दिखाने वाला होना चाहिए। अब सी और डी सेम दिखाने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्या तरीका है देखो, सी और डी मुझे सोचना भाई, मैं खुद भूल गया। सी और डी सेम दिखाना है, अरे यार बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखो सी और डी, सबसे पहले अगर मुझे सेम दिखाना है, अब मैं इस चीज का नाम दे रहा हूं एफ। क्या दे रहा हूं चीज का नाम? एफ। इसका नाम दे रहा हूं जी, और इसका क्या नाम दे रहा हूं? एच। कोई दिक्कत तो नहीं है? सी और डी सेम दिखाने का मतलब है कि मुझे टू प्रूव करना है कि एच और जी सेम है, क्योंकि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन करिए ना, एच और जी सेम है। ओके, अब आओ करें, कैसे करें? सबसे पहले एच और डब्ल्यू सेम क्यों है? सी और डी ना, हाँ, एच और डब्ल्यू सेम क्यों है पहले ये बताओ। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? अभी बताया था, इक्वल इक्वल इक्वल। डब्ल्यू और जेड सेम है, डब्ल्यू और जेड सेम क्यों है? सर वो गिवन है ना, अभी तो प्रूफ किया था डब्ल्यू और जेड सेम है। अब मेरी बात सुनो, डब्ल्यू जेड सेम है, डब्ल्यू एच सेम है, जेड और जी सेम है। सर क्यों? ऑल्टरनेट एंगल नहीं मानेगा? ये जो सेम है ऑल्टरनेट एंगल नहीं मानेगा। अब देखो एच डब्ल्यू सेम, डब्ल्यू जेड सेम, जेड और जी सेम, तो भाई फ्रॉम 1 2 3, from 1 2 and 3 I can say that H is equals to G, hence proved। hence proved का मतलब क्या होता है? hence proved कुछ नहीं होता, हो गया मतलब प्रूफ। दो पार्ट बोलो यस और नो। थर्ड पार्ट राष्ट्र का फेवरेट कलर बरगंडी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट दिखाना है। अब कौन सा? ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ये होगा। और दूसरा कौन दिखाना है? बी ए डी। ये दो पर्पल ट्रायंगल पर्पल बरगंडी जो भी है कलर, मुझे तो खुद नहीं पता, जो भी मान लो, जो अच्छा लगे आपको, ये कॉन्ग्रेंट दिखाने। अब ये कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाऊं मैं? सबसे पहली चीज ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी, क्यों? कॉमन साइड। और कुछ भी इक्वल हो जाता तो मजा आ जाता आज। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी क्यों सेम है? ए डी और बी सी क्यों सेम है बच्चों? ए डी और बी सी सेम है, रीजन गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, ट्रेपीजियम में ए बी बी सी सेम है। एक चीज और दे दो, एक चीज। अच्छा भाई, इन ट्रायंगल इन दिस, ये जो चीज आई है, ये ट्रायंगल ना, एक व्हाइट वाला और एक पर्पल वाला। यार ये व्हाइट वाले में एंगल एक्स, मतलब एंगल ए और बी सेम है। अब ये तो क्वेश्चन ही था, एंगल ए और एंगल बी प्रूव करो, प्रूव्ड अर्लियर। ये बात तो आपने पहले ही प्रूव करी है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, रीजन ऐसे ऐसे, हाँ है ना। फोर्थ पार्ट क्या है? ए सी और बी डी सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, मैं नहीं बता रीजन, जाओ लिख देता हूं, बता नहीं रहा। जब ये डायगोनल, जब ये ट्रायंगल इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1 ऑफ क्या? क्वाड्रिलेटरल। आओ स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2। ट्रायंगल है एबीसी और ट्रायंगल के मैं किसी भी दो साइड्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाऊं, दो साइड्स को ज्वाइन करके नहीं, दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना रहा हूं। E is the midpoint for AB, F is the midpoint for AC। अगर देख ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकता हूं कि EF इज पैरेलल टू BC होगा और EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं इसे? मिड पॉइंट थ्योरम। फिर सुनो, एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स को नहीं, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जब मैं एक लाइन बनाता हूं, वो लाइन पैरेलल होगी हमारी थर्ड साइड से, प्लस EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC भी होगा ट्रायंगल में। ओके, इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और एक होते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, अगर आपके वाले ट्रायंगल है ABC, आप एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट करते हो, एक साइड के मिड पॉइंट से क्या स्टार्ट करते हो? एक लाइन स्टार्ट करते हो।
अगर मैं एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट करता हूं और वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड से, वो लाइन पैरेलल क्या है थर्ड साइड से, गिवन क्या है EF इज पैरेलल टू BC, ये बात गिवन हो, और आपको बोला है E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट। अगर E इज अ हमारा मिड पॉइंट है और EF इज पैरेलल टू BC है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हम कह सकते हैं हम F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। F भी क्या है हमारे लिए मिड पॉइंट। फिर सुनो क्या है, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, लाइन पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। अगर एक मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल होगी तो मैं बोलूंगा कि F भी आपका क्या है मिड पॉइंट है। ये कौन सी थ्योरम आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यही दो थ्योरम यूज करके मैं अपने अगले 5 से 6 क्वेश्चन करने वाला हूं, फोकस से देखना। अब क्या है पहला क्वेश्चन, आओ देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA। जो हमारा PQRS है, PQRS इन सबके मिड पॉइंट है, मैंने कहा ओके। उसके बाद मुझे बोला AC इज अ डायगोनल, AC एक डायगोनल है, मैंने कहा ओके, ये भी बात मान ली मैंने आपकी। पहली बात प्रूव करो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखो अगर अक्षता होती वो कैसे करती, SR इज पैरेलल टू AC, SR आपका ये रहा, AC आपका ये रहा, क्या दिख रहा है आप सबको। अगर आपको SR और AC दिख रहा है, मैं सिंपल से एक छोटा सा काम कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको बोला जा रहा है, अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो, इन ट्रायंगल DAC, तो ये DAC क्या है, अबे DAC बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAC आपको पता है S एंड R आर मिड पॉइंट्स, S एंड R आर मिड पॉइंट्स, दोनों मिड पॉइंट है, नहीं है लिखा नहीं है, S और B मिड पॉइंट और R भी क्या है मिड पॉइंट है। दो मिड पॉइंट जब एक लाइन बनती है, दो मिड पॉइंट से क्या बनती है जब एक लाइन बनती है, तो हम बोल सकते हैं SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, एंड SR इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ये फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूव करना था, बोलो ये सुनो। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट मुझे जो प्रूव करना है वो है कि सर PQ इज इक्वल टू SR, PQ और SR सेम है, ये बात भी प्रूव करो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखो। अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, अब A B और C, ये ट्रायंगल लिया। अगर मैं ट्रायंगल ABC लिया है, मैं आपको बोल रहा हूं P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CB। AB और CB का मिड पॉइंट्स क्या है, P एंड Q, बोलो हाँ है ना। अगर P और Q मिड पॉइंट्स है AB और CB के, तो मैं फिर से एक बात बोल सकता हूं, भाई ये ट्रायंगल था, ये दोनों मिड पॉइंट होकर ज्वाइन करके लाइन बन रही है, तो आई कैन से दैट PQ जो है मेरा वो पैरेलल है किसके, AC के। किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। सर अकॉर्डिंग टू क्या कह रहे हो आप ये बात, मैंने कहा मैं अकॉर्डिंग टू कह रहा हूं मिड पॉइंट थ्योरम, कौन सी मिड पॉइंट थ्योरम। और एक बात और, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आया है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, बोलो यस और नो। अब PQ इक्वल्स टू, अब PQ पैरेलल है AC से, SR पैरेलल है AC से, मैं इसको 1 मान रहा हूं, इसे 2 मान रहा हूं। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल रहा हूं देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी PQ पैरेलल है हमारा AC से, SR पैरेलल है AC से, बोलो हाँ या ना। SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, मैंने कहा हाँ मैं देख सकता हूं। PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, अबे तू भी हाफ ऑफ AC मैं भी हाफ ऑफ AC, तो हम दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो अब PQ इज इक्वल टू SR। सही, PQ SR के इक्वल कैसे आया, SR भी हाफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ AC के इक्वल है, तो ये PQ और SR भी आपस में क्या होने वाला है, इक्वल। यही सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना था, बोलो यस और नो। अब एक पार्ट और प्रूव करना है, क्या है वो पार्ट, देखो ध्यान से, आओ देखो भाई। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब ये बात ध्यान से देखना, थर्ड पार्ट, सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट में बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, SR पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC। अगर SR पैरेलल AC से है और PQ भी पैरेलल AC से है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं PQ इज पैरेलल टू SR। PQ किसके पैरेलल है, SR, मतलब एक हमारा PQ और एक हमारा SR आपस में क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैं एक और छोटी चीज कर रहा हूं, अगर मैं करता हूं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा क्या कर रहा हूं यहां पर, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, जॉइन
डीबी, ज्वाइन क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, डीबी। अब ज्वाइन डीबी करके मैं क्या काम करूंगा देखना, ज्वाइन डीबी करता हूं, फिर मैं लेता हूं एक बार ट्राइंगल, ध्यान से देखना बच्चों, ए बी डी, ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, ए बी डी। अगर मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया, उसमें भी एस एंड पी मेरे क्या है, मिड पॉइंट्स, एस एंड पी क्या है, मिस पॉइंट, एस और पी आर मिड पॉइंट्स। फिर मैं बोल सकता हूं एस और पी मिड पॉइंट्स है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम जो एसपी होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीबी के। एसपी किसके पैरेलल होगा, डीबी के, क्योंकि भाई मिड पॉइंट्स है, बोलो हाँ है ना। एक और ट्राइंगल ले रहा हूं, फिर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं आपके लिए डीसीबी। अब सर ट्राइंगल डीसीबी क्यों ले रहे हो, मैंने कहा ट्राइंगल डीसीबी इसलिए लिया, इसमें कौन मिड पॉइंट है तुम बताओ, आर क्यू मिड पॉइंट है, कौन मिड पॉइंट है, आर क्यू, आर और क्यू आर मिड पॉइंट्स। और अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है, आर क्यू आपके कौन सा पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है, अगर आर क्यू इसके मिड पॉइंट्स है, फिर आप बोल सकते हो आर क्यू किससे पैरेलल होगा, डीबी से पैरेलल होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों ये बात नहीं लिखोगे ना, मार्क्स तो वैसे ही कट गए आपके, लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अब एसपी डीबी से पैरेलल है, डीबी आर क्यू से पैरेलल है, इसे 3 कह रहा हूं, इसे 4 कह रहा हूं, फ्रॉम 3 4 एसपीडीबी आरक्यूडीबी, तो एसपी भी किसके पैरेलल होगा, आरक्यू के। एसपी किसके पैरेलल है, आरक्यू, हमारा एसपी और आरक्यू पैरेलल है भाई, एसपी आरक्यू पैरेलल है, पीक्यू एसआर पैरेलल है। जब दोनों साइड एसपी आरक्यू पैरेलल, पीएसआर पीक्यू पैरेलल, जब ये चारों साइड आपस में पैरेलल है, दोनों साइड, दो ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, तो क्या कह सकते हो, पीक्यू आर एस इज अ फ्रॉम, इसको नाम दे दो 5, इसको नाम दे दो 6, और आप लिख सकते हो फ्रॉम 5 6 we can say that PQRS is a parallelogram। बड़ा सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने डन हो चुका है, क्या बात क्लियर है, पक्का, इजी इजी। चलो 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 सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप पहले देखो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। आओ जी स्टार्ट करें। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस की शेप कैसी होती है, लाइक अ काइट, इधर काइट है नहीं हमारे पास, और ये काइट, ABCD इज अ रोम्बस, हम बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान देखना कौन रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, PQRS इज अ, PQRS क्या है मेरे पास, रोम्बस हम तो उसमें बना सकते हैं, इसमें ऐसे क्यों बनाए, 2 मिनट आ जाओ आराम से। रोम्बस क्या होता है इससे बताना, मैं भूल गया, रोम्बस होता क्या है, जिसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल, A B C एंड D, ABCD क्या है मेरे पास, रोम्बस, ABCD क्या है मेरे पास, रोम्बस, P इज अ मिड पॉइंट फॉर AB, P इज अ मिड पॉइंट फॉर AB, Q इज अ मिड पॉइंट फॉर BC, R इज अ मिड पॉइंट फॉर CD, S इज अ मिड पॉइंट फॉर AD। कोई दिक्कत है तो मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूं, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो सारे हाँ या ना। अब हमें बोला गया है PQRS ABCD रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल, ABCD रोम्बस, PQRS उसके मिड पॉइंट्स है, हमें लिख लिए, शो दैट कि ये PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। स्टार्ट करें, बड़ा सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। जॉइन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन पूरी हो रही है, जॉइन SQ और RP, इसको ज्वाइन कर दूं पहले, हो गया ज्वाइन। अब देखना ध्यान से, बहुत सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल, कौन सा लूं, इन ट्राइंगल SRSP, कौन ट्राइंगल ले रहा हूं, RSP। अब मैं एक ले रहा हूं, बाकी सारे मैं लिख दूंगा इट्स सिमिलरली। अगर RSP में कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, RSP, RSP समझो, चलो RSP नहीं, रुक जाओ। अब देखो इन ट्राइंगल मैं कौन सा लेता हूं, सबसे पहले ट्राइंगल लेता हूं, छोटा ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं ट्राइंगल कौन सा लूं जो मिड पॉइंट से मिलके बने और मेरा काम कर दे, मुझे पैरेलल लाइंस दे दे। मैं ट्राइंगल ले लेता हूं सबसे पहले, रुको रुको रुको, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आराम से करो, SQ, वाह
चलो SQP कैसे, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, आराम से करते हैं, आराम से करते हैं, नहीं नहीं, ठीक है 2 मिनट, हमने ना ये गलत करा, 1 सेकंड बच्चों, सॉरी, कंस्ट्रक्शन में तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, 2 मिनट दो, बड़ा सिंपल लेके चलूंगा और आराम से करेंगे इसे, आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। ज्वाइन मैं तुमसे करवा रहा हूं अभी सबसे पहले AC, क्या ज्वाइन करवा रहा हूं AC, अब देखना ध्यान से, अब मैं ज्वाइन तुमसे करवाया AC, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट आराम से देखो, अगर मैं तुमसे ज्वाइन करवाया AC, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ज्वाइन AC, कोई दिक्कत, अब ज्वाइन AC में मैं ट्राइंगल ले रहा हूं सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने सबसे पहले, बोलो मैंने ABC, अगर मैंने ट्राइंगल ABC लिया है, मैंने बोला है PQ मिड पॉइंट्स है, PQR मिड पॉइंट्स, ये बात मानते हो नहीं मानते, बिल्कुल मानते हो, और अगर आपके PQ मिड पॉइंट्स है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC, बोलो सारे हाँ या ना। सिमिलरली अब ट्राइंगल ले रहा हूं मैं कौन सा, ADC, अगर मैं ट्राइंगल ADC लेता हूं, मैं आपको सिंपल सी बात फिर से बोलता हूं, S और R आर मिड पॉइंट्स, S और R क्या है, मिड पॉइंट्स है, अगर SR मिड पॉइंट्स है, फिर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूं, SR इज पैरेलल टू AC, अरे PQ AC से पैरेलल है, SR AC से पैरेलल है, तो मैं बोल दूंगा PQ और SR तो आपस में क्या आ गया, पैरेलल आ गए, हाँ कि ना, कोई दिक्कत, अगर PQ SR आपस में पैरेलल है, ये होगी पहली बात। सिमिलरली अब यार जैसे मैंने ये किया ना ज्वाइन, तुम एक और चीज ज्वाइन करो, ज्वाइन DB, ज्वाइन क्या करवाऊं तुमसे मैं, DB, कोई दिक्कत है, अगर तुमसे मैं DB ज्वाइन कराता हूं, फिर मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल, ध्यान देखना बड़ा सा इंपॉर्टेंट है, DCB, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, DCB, DC एंड B, अगर मैं ट्राइंगल DCB ले रहा हूं, फिर बोलूंगा RQR मिड पॉइंट्स, अबे अगर RQ तेरे मिड पॉइंट्स, अब तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा, अब बट तुम्हारे RQ मिड पॉइंट्स है, R and Q आर द मिड पॉइंट्स, तो आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम RQ किससे पैरेलल होगा, DB से, RQ किससे पैरेलल है, DB से, बोलो हाँ है ना। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूं, दूसरा DAB, डैब ले रहा हूं, इन ट्राइंगल DAB, वही सेम बात है, SPR मिड पॉइंट, अब तो बोर हो गए, SPR मिड पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि जो SP है वो भी पैरेलल होगा किसके, DB के, अब भाई RQ DB से पैरेलल है, SP DB से पैरेलल है, तो आप बोलोगे फ्रॉम 3-4 का नाम 3-4 रख के आप बोल दोगे RQ भी SP से पैरेलल है। अब मेरी बात सुनो, RQ SP से पैरेलल है, SR PQ से पैरेलल है, अगर PQ पैरेलल टू SR, RQ पैरेलल टू SP, फ्रॉम मैं 1 इसका नाम दे रहा हूं और मैं 2 इसका नाम दे रहा हूं, फ्रॉम 1 to मैं बोल सकता हूं जब दो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हमें प्रूव कर दिया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पहला काम हो गया कंप्लीट, बोलो सारे हाँ है ना। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मुझे, रेक्टेंगल, बट एक बात सुनो, एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपको पैरेललोग्राम में प्रूफ करने के लिए दे सकता है, तो आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब पर करना क्या है प्रूफ, रेक्टेंगल में कैसे प्रूफ करते हैं, रेक्टेंगल प्रूफ करने में आपने याद है लास्ट सभी चैप्टर किया फर्स्ट एक्सरसाइज में रेक्टेंगल जब प्रूफ करना होता है, अगर मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है और तो पैरेललोग्राम है, तेरी ऑपोजिट साइड तो पहले से ही क्या है, इक्वल, तेरी एक एंगल में 90 दिखा दो, तेरा एक एंगल, मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे किस तरह ना ये एंगल 90 दिखाना है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, आराम से देख। सबसे पहले मैं काम करता हूं, ध्यान से देखो कैसे, इसको 90 प्रूफ करने का तरीका है क्या, दक्षता प्लीज ध्यान से। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बट बढ़िया होगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, अरे रोम्बस है, क्या है ये, रोम्बस, थोड़ा मैं इसको इजी करने की कोशिश करूंगा बट है अच्छा। देखो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल PBQ, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल PBQ। अब देखना, पर है लिया PBQ, पर एक बात देखो, AB इज इक्वल्स टू CB होगा, AB और CB सेम होगा, बिल्कुल सेम हो, रोम्बस है ये, क्या है ये, रोम्बस, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CB भी होगा, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, की गल हो गई। अगर हाफ ऑफ AB PB लिखूं और हाफ ऑफ
बी सी मैं बी क्यू लिखूं तो पी बी और बी क्यू क्या है आपस में सेम है। अगर ये दोनों चीजें आपस में सेम है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे आपस में इक्वल। मैं इसका नाम दे रहा हूं एंगल 1 और इसका नाम दे रहा हूं एंगल 3, तो मैं बोल रहा हूं एंगल 1 और एंगल 3 भी सेम होंगे। रीजन लिखना मत भूलना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। हाँ या ना? अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और ले रहा हूं। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं एसएपी सैप और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं एसएपी ले लिया ना। अब ले लेते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है सी एस ए पी तो हो गया, एक ले लेते हैं आर एस क्यू आर सी क्यू। कौन ट्रायंगल ले रहे हैं, एक एस ए पी तो हो गया, अब कौन सा ले रहे हैं आर सी क्यू। इन दोनों को किस तरह कॉन्ग्रुएंट है कुछ प्रूफ करके देखोगे मेरे साथ। अब देखो एस ए पी आर सी क्यू, अब कैसे करें, ए बी और आर डी सी इक्वल होगा, हाँ है ना। अगर ए बी और डी सी इक्वल है तो मैं इसका हाफ ऑफ ए बी ए पी, हाफ ऑफ डी सी आर सी भी इक्वल होगा, तो ए पी और आर सी भी आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि सर ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि वो रोम्बस था तो हाफ से मल्टीप्लाई करके उनका आधा भी इक्वल होगा। बोलो यस और नो। आप देखो एडी और सी बी इक्वल है, क्यों करेगा एडी और सी डी, एडी और सी डी इक्वल है, रोम्बस है तो हाफ ऑफ एडी ए एस, हाफ ऑफ सी बी, हाफ ऑफ सी बी सी क्यू, ये भी इक्वल होंगे। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि मेरे पास दे रखा है एडी किसके इक्वल है, सीबी के इक्वल है। भाई ये और ये इक्वल क्यों आ रहे हैं, ये पूरा पूरा इक्वल था रोम्बस की वजह से, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, आपके पास आ जाएगा। अब एक चीज और मिल जाए, अबे तुमने तो प्रूफ किया कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं बोल सकता हूं एसपी भी किसके इक्वल है, SP इज इक्वल्स टू आर क्यू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। तो बाय साइड 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 SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू, SAP कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, आओ देखते हैं। भाई देखो SP के आगे RQ होना चाहिए, हाँ RCQ, SAP किसके कॉन्ग्रुएंट है, RCQ के, बोलो हाँ या ना। देखो कैसे AP RC सेम है, जहां AP है वहां RC। अब देखो कैसे लिखे कि सेम हो जाए, एपी के सामने आरसी, एएस के सामने सीक्यू, एसपी के सामने आरक्यू। अब मैं लिखूं कैसे आप बताओ, एसएपी का तो एसएपी है, किससे कॉन्ग्रुएंट करूं एसएपी को, बट लिखने का तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि कैसे भी आरसीक्यू लिख दिया। आप सोचो कैसे लिखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हम लिख लेते हैं एएस हमारे इक्वल है सीक्यू के, तो अगर एएस सीक्यू के इक्वल है तो सीक्यू अगर आर लिख ले, नहीं सीक्यू आर तो नहीं हो सकता, इसका मिड यहां पर है बीच में, हमारा भी सी बीच में होना चाहिए। चलो ये तो हो गया, आर यहां लिख लेते हैं, क्यू आर सी अगर लिखते हैं क्यू सी आर। भाई एपी आर सी सेम जगह है, जहां एपी है वहीं आरसी है, जहां एपी है वहीं मेरा आरसी। एएस और सी क्यू, एएस और सी क्यू सेम जगह, आगे भी चलेंगे। एसपी आर क्यू, एसपी और आर क्यू सही है, सेम आ रहे हैं, तो अब ठीक है कौन कौन से, एस ए पी सिमिलर किसके है, क्यूसीआर के, किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट किसके है, क्यूसीआर के, बोलो हाँ है ना। अगर तो कॉन्ग्रुएंट है तो तेरे एंगल्स पे कैसे होंगे इक्वल। मैं बोल रहा हूं एंगल, मैं एक नाम दे रहा हूं एंगल एसपीए इज इक्वल टू एंगल सीक्यूआर बाय सीपीसीटी। कौन सा इक्वल एंगल बोल रहे हो, मैंने इसका एंगल नाम दे दिया 2 और इसका नाम क्या दे रहा हूं 4। एंगल 2 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। बाय कैसे इक्वल होंगे, सीपीसीटी। अब आ जाओ 1 3 को प्रूफ कर दिया, 2 4 इक्वल प्रूफ कर दिया, बताया नहीं क्यों करे। अब मेजर काम स्टार्ट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉपिक, लास्ट काम। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस SPQ इक्वल्स टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल SPQ 180 के इक्वल है। क्यों 180 इक्वल है, ये तीनों एंगल 180 के इक्वल क्यों है, लीनियर पे है। कौन सा है, लीनियर पे है। एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल RQP इक्वल्स टू 180, दोनों क्यों इक्वल है, लीनियर पे। किसके इक्वल, दोनों लीनियर पे है। ये तीनों भी मिलकर लीनियर पे है, ये तीनों मिलकर भी क्या है, लीनियर पे है। बोलो सारे हाँ है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर तुम दोनों लीनियर पे के 180 इक्वल तो आपस में भी क्या होंगे, तुम आपस में क्या होंगे, इक्वल।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, ये कौन सा है हमारे पास, क्या कौन सा एंगल था, आर क्यू पी। 1 और 3 सेम है तो काट दो, 2 और 4 सेम है काट दो। मेरे पास क्या आ गया, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। मैंने प्रूव कर दिया ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। लास्ट कम एस पी क्यू प्लस आर क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये, को इंटीरियर। ये दोनों, ये पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम के जो ये एंगल होते हैं आमने सामने का सम, ये किसके इक्वल होता है, 180। रीजन, को इंटीरियर। अगर ये दोनों इक्वल टू 180, दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एस पी क्यू इज इक्वल टू 180। तो एस पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, खत्म का। ये रहा परफेक्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बारी में नहीं आएगा समझ, एक बार देखो 2 बार देखो, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस भरपूर। आएगा तो पूरे 5 नंबर हिट होगा। और 2 चीज दिखा, अब एग्जामिनर की मर्जी, क्या पता उसे पैरेललोग्राम पूछ ले, क्या पता पैरेललोग्राम के साथ 90 डिग्री पूछे। आप रेक्टेंगल तभी प्रूव कर सकते हो कि जब ऑपोजिट साइड इक्वल है। हाँ है, पैरेललोग्राम है, आप रेक्टेंगल तब प्रूव करते हो ऑपोजिट साइड इक्वल और कोई एक एंगल जो होता है वो 90 बना रहा है। तो मैंने प्रूव कर दिया ये 90 है और ये भी 90 प्रूव कर दिया। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन 5 मार्कर आपके लिए। आओ 2 बार 3 बार देखो तब जाके समझ आएगा, तो बढ़िया है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, चलो। एबीसीडी रेक्टेंगल, आ जाओ, अब तो आसान क्वेश्चन था, अब सारे आसान। एबीसीडी रेक्टेंगल बना दिया जी, अब क्या करूं, एबीसी रेक्टेंगल बना दिया। पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स है। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी आर एस। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स मैंने कहा बना दिए। अब शो दैट पी क्यू आर एस रोम्बस। पी क्यू आर एस क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। अबे तो रोम्बस कैसे प्रूफ करते हो, सारी साइड्स क्या प्रूफ करते हो। तू अभी क्या है, अभी क्या है तू, अभी तो रेक्टेंगल है तो रोम्बस प्रूफ करना है। अभी तो रेक्टेंगल रोम्बस प्रूफ करना है, कैसे करेंगे सोचो भाई। एबीसीडी रेक्टेंगल है, कौन रेक्टेंगल है, एबीसीडी। हमें तो पी क्यू आर एस के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है। अब मैं करूं क्या, मैंने सोचा हो ही ना क्वेश्चन ना हो, मैं प्रूफ कैसे करूं। पैरेललोग्राम, मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना आता है, पैरेललोग्राम बढ़िया प्रूफ करना आता है मुझे, पर पैरेललोग्राम प्रूफ करके करूं क्या। मेरे पास रेक्टेंगल है, ये मेरे पास क्या है, ये रेक्टेंगल, मुझे रोम्बस प्रूफ करना है। 1 मिनट का टाइम है, सोचो पहले तो, है छोटा सा। आ जाओ सेलेक्ट करें। इसमें भी मैं सबसे पहले कह रहा हूं तुमसे, जॉइन बीडी। जॉइन क्या कर दिया मैंने, बीडी। अब फिर से वही काम दोबारा, इन ट्रायंगल में तो बोर हो गया हूं। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी। हाँ है ना बोलो। आर क्यू क्या है मेरे, आर क्यू आर मिड पॉइंट्स। आर क्यू क्या है मेरे, मिड पॉइंट्स। और अगर आर क्यू मिड पॉइंट्स है तो मैं बोल सकता हूं कि आर क्यू किससे पैरेलल होगा मेरे, बीडी से। ये सुनो, अरे फिर से सेम बात, इन ट्रायंगल ए बी डी एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट्स है फिर मैं बोल सकता हूं कि जो एस पी है वो किससे पैरेलल है मेरे, डीबी के। बोलो हाँ है ना। अबे यार आर क्यू बी डी से पैरेलल है, एस पी भी डीबी से पैरेलल है, तो बोलूंगा आर क्यू भी किससे पैरेलल हो जाएगा, एसपी से। आर क्यू किससे पैरेलल हो गया, एसपी से। बोलो हाँ है ना। अब यार मैं नहीं कर रहा दोबारा, मैं लिख रहा हूं सिमिलरली, जो काम अभी किया था, जैसे आपने आर क्यू एसपी से पैरेलल किया है, सिमिलरली एस आर भी पैरेलल होगा पी क्यू से। एस आर भी किससे पैरेलल होगा, पी क्यू से। कैसे, उसमें ए सी ज्वाइन करोगे, फिर एक बार ये ट्राइंगल लोगे, एक बार ये ट्राइंगल लोगे, वही सेम बात जो आपने लास्ट में करी वही दोबारा कर दोगे। और मैं बोलूंगा अगर आर क्यू एस डी से पैरेलल है, एस आर पी क्यू से पैरेलल है, तो हम बोल देंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये एसपी है ना, हाँ एसपी। ये सुनो हाँ या ना। अब पी क्यू आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और रोम्बस सेम बात होती है।
अबे तुमने किया है। अगर सेम नहीं है, अगर तुम्हें पैरेललोग्राम को रोम्बस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, एडजेसेंट साइड पे क्या दिखा दो, एडजेसेंट साइड क्या दिखा दो। अभी किया तुमने उल्लू, कैसे किया था देख लो। इन ट्रायंगल एस डी आर, इन ट्रायंगल एस डी आर एंड इन ट्रायंगल पी बी क्यू, नहीं एस डी आर ले लिया ना, कौन सा ट्रायंगल ले, पी बी क्यू ले ले क्या, चलो चलो चलो, हमें एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है, हमें एडजेसेंट एस डी आर में तो ये आ जाएगी नहीं, एस डी आर पी बी क्यू मत लो भाई, आर क्यू सी ले लो, एस डी आर और क्या ले लो, आर क्यू सी। क्यों 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 आर क्यू सी मतलब, अब सोचो, तुम्हें एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है, कौन साइड इक्वल दिखानी है, एडजेसेंट, तुम्हें ये और ये इक्वल दिखानी है, ये और ये तो पहले से इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये और ये इक्वल कैसे दिखाएंगे बताओ, बड़ा सिंपल है, बताओ बताओ, कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं आपको, ds जो है वो इक्वल होगा QC के। क्यों ds QC के इक्वल होगा, क्योंकि AD किसके इक्वल है, BC के, क्यों रेक्टेंगल है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ ऑफ AD और हाफ ऑफ BC, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD DS, हाफ ऑफ BC QC, हाँ या ना। सिमिलरली 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 R इज अ मिड पॉइंट, R इज अ मिड पॉइंट, तो DR इज इक्वल टू RC, DR किसके इक्वल है, RC के, क्यों, R मिड पॉइंट है। यार एक और चीज मिल जाती ना, आज मजा आ जाता। 90 डिग्री आपको बोला गया था, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ, इफ ABCD रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90। अभी तो किया था काम, तो अगर रेक्टेंगल है तो एंगल SDR इज इक्वल टू एंगल QCR, बिकॉज बोथ आर 90, बोथ आर क्या 90। RHS कॉन्ग्रुएंसी है, नहीं, RHS में सामने साइड इक्वल होती है, सामने साइड इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, SAS। बाय SAS आई कैन से दैट हमारा क्या, SDR इज कॉन्ग्रुएंट टू RQC। और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है भैया, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर तुम दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो मैं बोल सकता हूं SR इज इक्वल्स टू QR बाय CPCT, बाय CPCT, बोलो हाँ है ना। तू पैरेललोग्राम तो हो गया था, तेरी एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूफ कर दी, पैरेललोग्राम तो था, तेरी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दी है, हेंस यू आर अ रोम्बस नाउ। अब तू क्या है, एक रोम्बस है, बस छोटा सा, अब तो पैरेललोग्राम भी नहीं है। क्या बात क्लियर है, इजी या टफ, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब सिंपल, सारे सिंपल, अब टफ तो है ही नहीं, अब सारे सिंपल है, जल्दी जल्दी चलो उठाओ। ट्रेपीजियम है, हाँ दिख रहा है भाई, कुछ आगे बता, तो डार्क कर देते हैं। ए हो गया ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, कोई दिक्कत की बात, बोलो सारे हाँ है ना। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and BD is a diagonal। BD क्या है मेरे पास, एक diagonal है। E is a midpoint of AD, E जो है वो midpoint है AD का। बस और कुछ रखा है। A line is drawn through E is parallel to AB, जो यहां से लाइन निकल रही है वो AB से पैरेलल है, ठीक है जी। इंटरसेक्टिंग BC एट F, BC पे निकल रही है F पे, F भी मिड पॉइंट है, प्रूफ करो। घटिया क्वेश्चन, आओ देखो। इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, अब मेरी बात सुनो, इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं O, कोई दिक्कत है, मुझे क्वेश्चन में एक बात बोला है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम बोला हुआ है, ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड DC और AB से पैरेलल होगा, और मुझे गिवन दिया हुआ है कि जो मेरा EF है, अ लाइन इज पैरेलल टू E, जो ये लाइन है AB से ही पैरेलल है, ठीक है। अब अगर EF AB से पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि EO भी किससे पैरेलल है, AB से। EO किससे पैरेलल है, AB से। EO AB से पैरेलल है। E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट। अगर E एक मिड पॉइंट है, E क्या है आपका, एक मिड पॉइंट है, और आपका EO पैरेलल है AB से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम क्या बोल सकते हैं, O इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, हाँ या ना। O भी क्या है, मिड पॉइंट। सिमिलरली
इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी। देखना एक बात बच्चे, ए बी सी डी से पैरेलल है, क्यों है? क्योंकि तू ट्रेपीजियम है। तू क्या है? ट्रेपीजियम। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्यों? गिवन है ए बी सी डी से पैरेलल है, ई एफ सी डी से पैरेलल है, सो वी कैन से दैट सी डी भी किससे पैरेलल हो जाएगा? ई एफ से। सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है। अब अगर दो पूरी लाइनें पैरेलल है ना, तो मैं बोल सकता हूं ओ एफ भी किससे पैरेलल है? आपका सी डी से पैरेलल है। ये छोटा और बड़ा भी आपस में क्या है? पैरेलल, हाँ है ना। और अगर ओ एफ भी सी डी से पैरेलल है, अब देखो ओ इज अ मिड पॉइंट। सर कहां से आया? मैंने कहा ऊपर से आया। ओ तेरा कैसा पॉइंट है? एक मिड पॉइंट। अगर ओ तेरा मिड पॉइंट है, ओ एफ पैरेलल है सी डी से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, I can say that f is also a midpoint. That's it. सेम ऐसा एग्जाम्पल भी है बुक में, सेम डिट्टो, बट उसमें बताया कि इतना चालाक है, ये लाइन नहीं दी। देखना तो लास्ट इसके पीछे का एग्जाम्पल है। इजी टफ? चल 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 क्वेश्चन कर, निपटाओ। अब तो ये भी लास्ट अच्छा क्वेश्चन, चलो जल्दी। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो ध्यान से, फिगर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, देखो ध्यान से। पैरेललोग्राम है एबीसीडी। क्या पैरेललोग्राम है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। मैंने कहा ओके। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। बेस्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बेस्ट है, भर भर के आएंगे। पैरेललोग्राम कौन है? एबीसीडी। मैंने कहा ठीक है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ए बी मिड पॉइंट है, ऊपर एफ बी मिड पॉइंट है, देख लो ढंग से, ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट अ लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल। आपको प्रूफ करना है डायगोनल ट्राइसेक्ट है, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। इन शॉर्ट टू प्रूफ क्या है? डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। डीपी पी क्यू क्यू बी आपस में क्या है? इक्वल। ये बात प्रूफ करनी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। स्टार्ट करें। अब मैं करूं कैसे? मिड पॉइंट्स आपने देख लिया, ई मिड पॉइंट है इसका, एफ मिड पॉइंट है इसका, काम कैसे करें आपको बता। चलो बताओ, सोचो। ई मिड पॉइंट है, ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है, कुछ मिड पॉइंट थ्योरम टाइप कुछ लग जाता तो बढ़िया रहता, आज थोड़ा क्या रहता, बढ़िया रहता, मजा आता। कुछ मिड पॉइंट थ्योरम टाइप लगाओ, कुछ टॉपिक ही वही है ना मिड पॉइंट थ्योरम का, तो वही लगेगा और कुछ लग सकता नहीं। कैसे लगा सकते हैं? कैसे करेंगे वो हमें ना कुछ, हाँ बताओ। अच्छा, अगर आपको बोला एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पूरा पैरेललोग्राम है, मानते हो नहीं मानते? एबीसीडी पैरेललोग्राम, तो ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल क्यों है? हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल क्यों है? पैरेललोग्राम भाई, हाफ तो मल्टीप्लाई किया दोनों। हाफ ऑफ ए बी को मैं लिख रहा हूं ए ई, हाफ ऑफ सी डी को मैं लिख रहा हूं क्या? एफ सी। तो ए ई और एफ सी आपस में सेम है, ये आपस में सेम है, ये आपस में क्या है? सेम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सेम भी है। अबे अगर तेरा ए बी पैरेलल है सी डी से, ए बी किससे पैरेलल? सी डी। क्यों पैरेलल है? क्योंकि तो पैरेललोग्राम है। तो कौन है? पैरेललोग्राम। अगर तेरा ए बी पैरेलल सी डी से, तो यू कैन से दैट तेरा ए बी पैरेलल है एफ सी एफ से। अबे जब पूरी पूरी लाइनें पैरेलल होती है तो आधी लाइनें भी पैरेलल होती है। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी से, तो ए बी किससे पैरेलल होगा? सी एफ से। हाँ है ना? अब बताओ मैं कैसे करूं। अब देखो, जब तुम्हारे पास ए इक्वल टू एफ सी भी है और ए किससे है? पैरेलल भी है एफ सी से, अब आप क्या बोल सकते हो बताओ? हम बोल सकते हैं ए ई सी एफ आर पैरेललोग्राम। हम क्या बोल सकते हैं? ए सी एफ क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है आपस में? पैरेललोग्राम। सर कैसे? अगर मैंने प्रूव कर दिया ना, जब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? इक्वल भी और पैरेलल भी है, इक्वल भी और क्या है? पैरेलल भी है, तो ये पक्का क्या होगा? पैरेललोग्राम। आपस में क्या होगा? पैरेललोग्राम। सर ट्रेपीजियम में हो सकता है। अब तुम कहोगे सर ट्रेपीजियम मान लो, ट्रेपीजियम में भी तो होता है कि दो लाइनें आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, बाकी दो लाइनें नहीं होती है। तो ये भी हो सकता है। मैंने कहा पर वो इक्वल नहीं होती है। वो क्या नहीं होती है?
अगर दो लाइनें इक्वल और पैरेलल है तो पक्का ये दो लाइनें जो बनेगी उसके साथ की वो भी क्या बनेगी आपके, हमेशा पैरेलल ही बनेगी। तो अगर तुमने कभी भी दो लाइनें इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दी ना तो आप बोल सकते हो वो पूरी फिगर कैसी है, पैरेललोग्राम। कैसा है वो पूरी फिगर, पैरेललोग्राम। इसलिए बोल दिया AECF इज अ पैरेललोग्राम। बोलो हाँ या ना। अब तुम देखो ट्रेपीजियम में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है और पैरेलल होता है, फिर हम ये ज्वाइन करके ट्रेपीजियम बनाते हैं ना। अगर दो इक्वल लाइनें पैरेलल है तो अब देखो हमेशा जो बाकी पूरी फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम ही बनेगी। तो मैंने क्या बोला, AECF क्या है, पैरेललोग्राम। AECF कैसा है, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? अब स्मार्ट चीजें स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP। मैं मार्क भी करता हूं डार्क थोड़ा। ये ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABP। एक बात ध्यान से सुनना, कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूं कोई भी चीज। अब इन ट्रायंगल ABP, अब हमें कुछ प्रूफ करना है, कैसे करें कुछ बताओ। E इज अ मिड पॉइंट, E मेरा मिड पॉइंट है, लिख लो सर। E इज अ मिड पॉइंट कौन बोल रहा है, मैंने कहा E इज अ मिड पॉइंट मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या है ये बात, गिवन। अब क्या करूं, A इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट हमने बोल दिया। इन ट्रायंगल इसमें मिड पॉइंट है और AE जो है, सॉरी AP जो है वो पैरेलल है EQ के। सर कैसे पैरेलल है, अबे यार जब ये पूरा पैरेललोग्राम है, ये पूरा कैसा है, एक पैरेललोग्राम, तुमने अभी प्रूफ किया है। तो अगर जब पूरा पैरेललोग्राम है तो ये लाइनें पैरेलल, तो आज लाइनें भी क्या होगी आपस में, पैरेलल। तो AP इज पैरेलल टू EQ, E इज अ मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड, by converse of midpoint you can say that Q is a midpoint of PB। तो hence खाने वाली नहीं, hence तो खानी चाहिए भी नहीं, ठीक है, वेजिटेरियन, ठीक है। PQ इज इक्वल, तुम्हारी मर्जी जो खाना खाओ, ऐसा कुछ नहीं। PQ किसके इक्वल है, QB। PQ किसके इक्वल है, QB। चल अब देखो देखो देखो, फिर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, DCQ। कौन ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, DCQ। इन ट्रायंगल DCQ, कौन ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल DCQ। F इज अ मिड पॉइंट, कहां से आया, क्वेश्चन में गिवन था। F इज अ मिड पॉइंट, हाँ है ना। अब अगर F मिड पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं FP और CQ पैरेलल है, क्यों, FP एंड CQ इज पैरेलल। अबे जब ये पूरा पैरेललोग्राम था तो ये आधी साइड्स भी क्या होगी, पैरेलल। अब दो साइड पैरेलल है, में एक मिड पॉइंट निकल रहा है, तो हम बोल सकते हैं P इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ DQ यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यूजिंग क्या, तो हम बोलेंगे कि DP भी किसके इक्वल है, PQ। लिख लेना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यार PQ QB के इक्वल है, PQ किसके इक्वल है, QB के। इधर PQ DP के, तो हम बोल सकते हैं PQ QB और DP सब सेम है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलो 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 ठीक है, पॉज करो, देखो, लिखो, फिर से करो। चलो आखिरी प्रश्न, आ जाओ। ABCD पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ABCD राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होता है, एक ABCD राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, ABC। मैंने कहा ठीक है। अ लाइन थ्रू अ मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB से एक लाइन निकलती है और मिड पॉइंट M AB एंड पैरेलल टू BC। ये लाइन पैरेलल है BC से, इसका नाम देते हैं PM। तो PM इज पैरेलल टू BC, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। और M मिड पॉइंट भी है, M इज अ मिड पॉइंट। मुझे पता लग रहा है क्या हो रहा है। अब मुझे करना है इंटरसेक्ट, सॉरी इंटरसेक्ट AC एट D, बोला हुआ है D पे करनी है भाई, इंटरसेक्ट AC एट D। तो मुझे बोला गया MD जो है वो पैरेलल ले ले BC के, M इज अ मिड पॉइंट, ये बातें गिवन है। M इज अ मिड पॉइंट, ये दो बातें हैं मेरे पास, तीन चीजें प्रूव करनी है। बड़ा सिंपल काम है जबराज। अभी देखो सारे क्वेश्चन बैठ के लिख के भी दिखाएंगे सारे बच्चे। चलो फर्स्ट पार्ट, D इज अ मिड पॉइंट प्रूव करना है। अबे भाई इन ट्रायंगल क्या है, ABC, इन ट्रायंगल
ABC, बहुत सारे हाँ है ना. In triangle ABC, M is a midpoint. M is a midpoint. कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन है. अगर M is a midpoint and DM is parallel to BC, कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन है. M is a midpoint, DM और BC पैरेलल है. बाय कन्वर्स ऑफ क्या? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट थ्योरम. वी कैन से दैट D is also a midpoint. D is also a midpoint. Second part. कोई दिक्कत है? हाँ या ना? MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular, मतलब ये 90 प्रूफ करना है. ये क्या प्रूफ करना है? 90. घटिया पार्ट. अब मैं एक बात सुनो, मुझे प्रूफ करना है ये एंगल 90 है. मैंने कहा एक बात सुन, एंगल MDC is प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180. ये दोनों एंगल मिलके 180 होंगे. ये दोनों एंगल मिलके 180 होंगे. क्यों? लाइंस आर पैरेलल. को इंटीरियर एंगल. कौन सा एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल सम कितना होता है? 180. कितना सम होता है इनका? 180. अगर ये दोनों एंगल मिलके 180, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है यार. एक 90 प्रूफ कैसे करूं? अबे उल्लू, ये पहले से बोला गया है एंगल BCD इज 90, राइट एंगल एट C. तो ये 90 है अगर पहले से ही, तो हम बोल सकते हैं एंगल MDC कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया. दूसरा पार्ट भी करेक्ट. बोलो हाँ है ना? तीसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है? CM एक लाइन बनाओ. CM इज इक्वल टू MA. ये और ये इक्वल है, हाफ AB के इक्वल है. थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा आसान. मैं ट्राइंगल ले रहा हूं. कौन से? ADM ले रहा हूं ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं. कौन सा? CDM. कौन ट्राइंगल लिया? दो ट्राइंगल लिए. एक ADM एंड दूसरा कौन सा लिया मैंने? CDM. इसके बारे में बोलो कुछ. D इज अ मिड पॉइंट. पहली चीज, AD इज इक्वल टू DC. मिड पॉइंट है. क्या है वो? मिड पॉइंट. कोई बोलो हाँ या ना? दूसरी चीज, DM इज इक्वल टू DM. सर DM और DM क्यों सेम है? अरे कॉमन साइड है भाई. क्या क्यों सेम है? बोलो हाँ या ना? अब ये 90 है तो ये वाला बच्चा 90 नहीं होगा. ये भी तो क्या होगा? 90. थर्ड पॉइंट, एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC. दोनों कैसे है? 90. हाँ है ना भाई? एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल. RHS नहीं, RHS में 90 के सामने वाली साइड इक्वल होती है. तो ये कौन सा लग रहा है? SAS. SAS से मैं बोल दूंगा ADM is congruent to CDM. ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आई कैन से दैट AM is equals to MC. AM और MC कैसे है आपस में? इक्वल. बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत है? AM और MC इक्वल है. लास्ट चीज एकदम लास्ट तुम आ जाओ. देखो भाई, AM और MC इक्वल है. M is a midpoint. M is a midpoint. क्वेश्चन में गिवन है. अबे तेरा M अगर मिड पॉइंट है तो AM जो है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल भी होगा. M मिड पॉइंट है तो AM जो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा. अब AM हाफ AB के इक्वल है, AM MC के इक्वल है, तो आई कैन से दैट AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हेंस प्रूफ. तीनों चीजें प्रूव हो गई. अब बच्चों ये 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2 ऑफ क्या? ट्रायंगल चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल. अब मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं इसके बाद? तुम पहले ये एक्सरसाइज 1 और 2 दोबारा ढंग से देखोगे. ढंग से एक्सरसाइज 1 और 2 दोबारा करो. इसके एग्जांपल्स, अब आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं. इसके एग्जांपल्स खुद करने हैं, प्लस मिड पॉइंट थ्योरम की डेरिवेशन करनी है आपको. उसके एक अलग से वीडियो आएगी इस चैनल पे. उसकी डेरिवेशन भी करनी है और आपको क्या करना है, इसके एग्जांपल, एंड आपका टॉपिक पूरा डन है. क्या बात क्लियर है? ऑल द बेस्ट.